बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जमा है, पिछले कुछ घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। उसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के अपने कैंप्स में ही लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो इस तरह का कुछ हुआ है। फिर खावर मानिका साहब ने जो केस अदालत में दायर कर रखा है, आज उसकी पेशी थी, वहाँ पर क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। तो जनाब कुछ थोड़ा सा गैप आ गया, गला इतना शदीद ख़राब था कि बोला भी नहीं जा रहा था, तो इन्फॉर्मेशन का सिलसिला भी रुक गया, व्लॉगिंग का सिलसिला भी रुक गया, जिसको आज दोबारा शुरू करने जा रही हूँ। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जमा है, पिछले कुछ घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। आज हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करनी कि उन्होंने एक भारी रकम वसूल कर ली है जनाब। उसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के अपने कैंप्स में ही लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो इस तरह का कुछ हुआ है। फिर खावर मानिका साहब ने जो केस अदालत में दायर कर रखा है, आज उसकी पेशी थी, वहाँ पर क्या हुआ वो आपको बताना है। और आपको अगर याद हो तो चंद व्लॉग्स पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ खवातीन मैदान में कूद पड़ी हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो एक खातून कौन है, आज मैं आपको आज के व्लॉग में बताने जा रही हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की। वैसे तो मरियम औरंगज़ेब का भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा रहा है, वो वजह आपके सामने आ ही गई होगी। उसके पीछे असल हकीकत क्या है उसका किसी को नहीं मालूम। बहरहाल एक बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, एक थप्पड़ की गूंज हमें सुनाई देती रही। असल वाक़या नहीं पता, अगर पता चलेगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अब मरियम नवाज़ साहिबा आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसे नवाज़ शरीफ वापस आए थे तो वो बड़ी खामोशी से हमें नज़र आई, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने जो तकरीर की है उसमें काफ़ी खुलकर बातें की हैं, खुलकर सामने आ गई हैं, जैसे कि वो किया करती थी। और उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती थी जो उन्होंने कहनी किसी के बारे में होती थी, कह किसी और के बारे में जाती थी, और उस पर काफ़ी मीम्स भी बनती थी। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या उनकी सियासत में कोई तब्दीली आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नवाज़ शरीफ के होते हुए मरियम नवाज़ इस तरह खिताबात कर रही हैं और बहुत खुल के बोल रही हैं। लगता है कुछ स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, तो वो स्ट्रेटजी क्या है आने वाला वक्त बता देगा, और अंदर की खबरें आप तक मैं भी पहुंचा दूंगी। अब जी, इलेक्शन कमीशन को एक भारी रकम दे दी गई है उस इलेक्शन के लिए जो होने जा रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत से हल्कों में कहा जा रहा है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, यानी कि 2024 के शुरू में जो इलेक्शन होने थे वो बिल्कुल आखिर में चले जाएंगे। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर ऐसे वक्त में इतनी भारी रकम, यानी कि 27 अरब 40 लाख रुपए की रकम इलेक्शन कमीशन को दे देना कि जी आप इंतज़ामात करें, आप इलेक्शन की तैयारियां करें, वो समझ से बालतर है। वैसे तो यही कहा जा रहा है कि जब एक सिलेक्टेड शख्स ने आ जाना है, आकर हुकूमत करनी है हम आवाम पर, तो फिर इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है। ये सब कुछ दिखाना और बताना क्या मकसद है इसका। इससे जमहूरियत तो पनप नहीं सकती, ये कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर लेती। जनाब, ये तो बात हो गई इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि उनको एक भारी रकम अदा कर दी गई है। अब हम इमरान खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब भी पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट किया गया उनके हवाले से, क्योंकि सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत की है, कुछ सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात भी हुई है, वो तमाम चीज़ें सामने आई हैं। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन एक बात जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है वो उनकी बुशरा बीबी के हवाले से। और आपको पता भी है कि खावर मानिका साहब ने इंटरव्यू दिया, वो भी इसी हवाले से था। अभी जो केस एक दायर कर रखा है इमरान साहब और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से, वो भी इसी नौयत का। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने निकाह के रोज़ पहली मरतबा बुशरा बीबी को देखा था। अब जो मुखालिफ कैंप्स हैं वहाँ से तो बहुत से एतराज़ात आते रहे हैं, वो बहुत सी चीज़ें करते रहे हैं। कैरेक्टर असैसिनेशंस भी आपने देखी कि मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती रही हैं। फिर आपने देखा कि बुशरा बीबी का घेराव गाड़ी का करके किस तरह से आवाज़ें कसी और वो वहाँ से किस तरह से निकली, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन साथ ही साथ अब उनके अपने कैंप से उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उनके लिए जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो कोई खुश आइन बात नहीं। ओन चौधरी साहब जो कि करीबी साथी भी रहे हैं इमरान खान साहब के, इस निकाह में गवाह की सूरत में भी पेश हुए हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा कहना इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।
वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और अगर मैं सच खोलने पर आ जाऊं, सच बताने पर आ जाऊं, तो इनको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये देरीना साथी हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुमकिन तौर पर क्या हम ये भी समझ लें कि ये भी बहुत से इंकशाफात बहुत जल्द करने वाले हैं। ये खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले 24 घंटे में जिस तरह से खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद एक बदला हुआ सियासी मंजरनामा हमें नज़र आता है, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। और आज खबर मानिका साहब का जो केस चल रहा है अदालत में, उसकी पेशी थी और पेशी में गवाहान को पेश किया जा रहा था। उन्होंने ये प्ली ली थी कि जब इमरान खान साहब घर पे आया करते थे तो मैंने एक मरतबा अपने एक मुलाजिम के ज़रिए से उनको कहा था कि वो यहाँ ना आए और चले जाए। उस मुलाजिम का आज बयान कलमबंद करना था, जो कि हो गया है। ये मैंने बताया था कि कुछ मकासद के तहत, सियासी मकासद के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और सियासी मकासद के तहत सिर्फ यही नहीं किया जा रहा, एक और चीज़ भी की जा रही है, जो कि है एक और ख़ातून का इंटरव्यू। बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक 2 ख़वातीन हैं। एक ख़ातून ज़ैनब, जिनका जिक्र मैं आपको पिछले व्लॉग में करके बता चुकी हूँ कि क्या इंटरव्यू आने वाला है, और एक ख़ातून जो हैं उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात करेंगी इमरान खान साहब के बारे में। तो वो ख़ातून हैं इनबसात। ये आपको पता ही होगा कि पहले इनबसात यूसुफ हुआ करती थी, फिर इनकी शादी ख़त्म हो गई और उन्होंने ये तमाम इल्ज़ाम आज से काफ़ी पहले भी इमरान खान साहब पर आयद किए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी शादी के टूटने के ज़िम्मेदार ये हैं। लेकिन चूँकि उस वक्त इतनी ज़्यादा इस चीज़ को हाइप नहीं मिली और हुकूमत जो थी वो उस वक्त कुछ और थी, कुछ अलग कहानी थी। लेकिन अब जबकि एक सीरीज़ शुरू हो चुकी है इंटरव्यूज़ की दोबारा से, और इसी तरह के इल्ज़ामात की और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, तो बहुत जल्द हमें वो नज़र आने वाली हैं इंटरव्यू की सूरत में मुख्तलिफ़ जगहों पर। और वो क्या क्या बताएंगी, क्या इंकशाफात करेंगी। कहा यह जा रहा है कि हाजरा खान की किताब से भी ज़्यादा भयानक और बेहुदा किस्म की चीज़ें सामने लेकर आएंगी। लेकिन फिर वही बात करूँगी कि जो फॉलोअर्स हैं खान साहब के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं कि ये कब इंटरव्यू सामने आता है। कुछ इतलात के मुताबिक 3 से 4 दिन के अंदर ये इंटरव्यू सामने आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद भी क्या होता है। बहरहाल खान साहब जो सहाफ़ियों से मुलाकात कर चुके हैं, उसके बाद सिचुएशन काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही है। और अभी देखते हैं कि क्या हुआ। उसकी एक और कड़ी मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज़ का दोबारा से एक्टिव हो जाना है। तो क्या खिचड़ी पक रही है नून लीग के अंदर, क्या सोच रही है PTI, और किस तरह से अगला लाया अमल होगा, वो भी आप तक पहुँचाऊँगी। मज़ीद क्या चीज़ें हैं वो भी मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपसे डिस्कस करने के लिए, तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करती रहूँगी। और जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।